स्टूडेंट्स, पाठ मेरे संग की औरतें हमने पढ़ा, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। आइए अब देखते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। इसमें पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? उत्तर, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनके मन में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी। इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती है। प्रश्न 2, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? उत्तर, लेखिका की नानी आजादी के आंदोलन में खुलकर भाग न ले सकी। उसकी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि वह खुलकर आंदोलनों में भाग ले सके, परंतु उसने स्वतंत्रता की भावना को मन ही मन पनपने दिया। उसने कभी अंग्रेजियत को स्वीकारा नहीं। उसका पति अंग्रेजों का भक्त था, फिर भी उसने कभी अंग्रेजों की जीवन शैली में भाग नहीं लिया। उसने सबसे बड़ा योगदान यह किया कि अपनी संतान को अंग्रेज भक्तों के शिकंजे से मुक्त करा लिया। उसने अपनी बेटी की क्रांतिकारी से शादी करा दी ताकि उसकी बेटी और उसके बच्चे देश के लिए कुछ कर सकें। इस घटना से क्रांतिकारियों को जो उत्साह मिला, उसकी कल्पना ही की जा सकती है। प्रश्न संख्या 3, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में क है लेखिका की मां की विशेषताएं लिखिए, और ख है लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। उत्तर, लेखिका की मां की विशेषताएं निम्नलिखित थी। यानी पहले हम क का उत्तर देखेंगे। लेखिका की मां आजीवन खादी की साड़ी पहनती तथा गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती रही। उनकी मां में खूबसूरती, नजाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता का संगम था। इससे वे परिजात सी लगती थी। उनमें आजादी के प्रति जुनून तथा लगाव था। वे हमेशा किसी की गोपनीय बात को गोपनीय ही रखती थी तथा किसी के सामने प्रकट नहीं करती थी। वे सदा सत्य बोलती थी। इससे परिवार वाले उनका आदर करते थे। प्रश्न ख का उत्तर, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र कीजिए। उत्तर, लेखिका की दादी के घर का माहौल अन्य घरों से अलग था। वहां सबको लीक से हटकर अर्थात परंपरा से हटकर चलने की छूट थी। लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं किया जाता था। खुद दादी ने ही अपनी पुत्र वधू के गर्भवती होने पर बेटी पैदा होने की कामना की थी। घर में स्त्रियों को आदर सम्मान दिया जाता था। खुद लेखिका की मां को परिवार भर के लोग मानते थे। परिवार का वातावरण धार्मिक था। स्वयं दादी नियमित रूप से मंदिर जाया करती थी। उनमें साहित्यिक माहौल था। लेखिका की मां पुस्तकें पढ़ने, चर्चा करने, संगीत सुनने में समय बिताया करती थी। वहां स्त्रियों का इतना सम्मान किया जाता था कि 5 पुत्रियां पैदा होने पर भी घर में लेखिका की मां का आदर कम न हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए
पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? उत्तर, लेखिका की परदादी लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। उन्होंने लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी होगी क्योंकि उस समय ऐसी मन्नत मांगना और सबके सामने बताना अत्यंत साहसपूर्ण कार्य था। ऐसा करके वे सबसे अलग दिखने की चाह रखती होगी। उनके ऐसा करने का दूसरा कारण यह रहा होगा कि वे स्वयं एक महिला थी। उन्होंने महिला होकर स्वतंत्र जीवन जिया था तथा अपने जीवन में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं देखी थी, इसलिए महिला होना उनके लिए गर्व की बात थी। प्रश्न संख्या 5, डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, यह बिल्कुल सत्य है कि डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से सबको राह पर लाया जा सकता है। इस पाठ के अनुसार एक चोर दीवार काटकर हवेली में घुस आया। उसी कमरे में माजी सोई हुई थी। आहट सुनकर उनकी आंख खुल गई। उन्होंने पूछा, कौन? जवाब मिला, चोर। माजी ने उसे पानी लाने का आदेश दिया। चोर पानी लेकर आ रहा था कि पहरेदार द्वारा पकड़ लिया गया और उनके सामने लाया गया। माजी ने लोटे का आधा पानी पीकर उसे आधा पिला दिया और कहा, आज से हम माँ बेटे हुए, अब तू चाहे चोरी कर या खेती। चोर ने चोरी करना छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया और आजीवन चोरी नहीं की। यदि वे मारपीट करती तो चोर नहीं सुधरता। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। यह बात लेखिका को अपने पारिवारिक वातावरण से पता चल चुकी थी। बच्चों की शिक्षा के लिए उसने प्रयास किए। शादी के बाद लेखिका को कर्नाटक के बागनकोट में रहना पड़ा। वहां उसके बच्चों की शिक्षा हेतु उचित प्रबंध न था। उसने वहां के कैथोलिक बिशप से प्राइमरी स्कूल खोलने का अनुरोध किया। लेखिका ने कर्नाटक के बागनकोट के स्थानीय तथा समृद्ध लोगों की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोला जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी। लेखिका ने इसे सरकार से मान्यता भी दिलवाई जिससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। उत्तर, जीवन में उन लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो अपने स्वार्थ तक ही सीमित न रहकर दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए अपना धन, समय, श्रम आदि लगाने से भी नहीं घबराते हैं, जो घर परिवार के अलावा समाज के अन्य लोगों को भी उचित राय देते रहते हैं। लेखिका की माँ ऐसा ही किया करती थी, जो दूसरों की गोपनीय बातों को सार्वजनिक नहीं करते हैं तथा उसकी गोपनीयता बनाए रखते हैं। खुद लेखिका की माँ इसका उदाहरण थी। प्रश्न संख्या 8, सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, लेखिका अपने जीवन में इस बात को बहुत पसंद करती थी कि सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। लेखिका की बहन और लेखिका इसके उदाहरण हैं। लेखिका की बहन रेणु जिस काम को सोचती थी उसे करके ही रहती थी। कोई कितना भी समझाता रहे पर वह नहीं मानती थी। इसमें उसकी जिद कम, दृढ़ निश्चय अधिक झलकता है। एक बार वह बारिश में 2 मील दूर स्कूल पैदल जाने की जिद पर अड़ी रही। सब कहते रहे कि स्कूल बंद होगा पर वह न मानी। बारिश में गई और स्कूल बंद देखकर वापस आ गई। इस तरह वह मंजिल की ओर अकेले बढ़ने की दिशा में उत्सुक दिखती है। लेखिका ने भी जीवन की राह पर अकेले चलते हुए डालमिया नगर में स्त्री पुरुषों के नाटक खेलकर सामाजिक कार्य हेतु
धन एकत्र किया तथा कर्नाटक में अथक बहुत अधिक प्रयास से अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोलना तथा उसे मान्यता दिलवाना, उसके स्वतंत्र सोच रखने तथा लीग से हटकर चलने वाले व्यक्तित्व की ओर संकेत करता है।